नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर हलचल इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां खबर चलने के बाद प्रशासन ने सड़क निर्माण के अधूरे कार्य को फिर से शुरू करा दिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव भुम्मा जाने वाले रास्ते में विगत 1.5 माह से मिट्टी बिछाकर छोड़ दिए जाने से आवागमन में काफी दिक्कतें आ रही थी, जिससे आए दिन राहगीर व 2 पहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे थे। भारतीय किसान यूनियन तोमर के ब्लॉक अध्यक्ष जानसठ समर सिंह तोमर ने सड़क बनवाने की मांग उठाई थी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया था, जिसे हलचल इंडिया न्यूज चैनल ने प्रमुखता के साथ प्रसारित किया था। खबर चलने के बाद ही ठेकेदार ने एक बार फिर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया। इससे ग्रामीणों को जल्द ही निजात मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। मीरापुर से भुम्मा जाने वाले रास्ते के पास विगत 1.5 माह से आवागमन मार्ग पर मिट्टी डालकर छोड़ दी गई थी, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त था। अब कार्य शुरू होने पर सभी ग्रामीणों ने हलचल इंडिया न्यूज चैनल का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम समर सिंह चौधरी है। मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर का ब्लॉक अध्यक्ष जानसठ हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं का और हलचल इंडिया न्यूज चैनल का धन्यवाद अदा करता हूँ कि इन्होंने इस खबर को हमारी प्राथमिकता से दिखाया और इसका असर ये है कि सड़क पर निर्माण कार्य चालू हो गया है, काम शुरू हो गया है। और उसमें एक समस्या है, इस सड़क की हमने एसडीएम साहब को जो है लिख के दिया था कि जो जहाँ जहाँ नेड़ी है लोगों ने काट रखी है, इसको जो है कब्जा मुक्त कराई जा। तो एसडीएम साहब से हमारी बात हुई थी, हम फिर भी उन्हें कहेंगे तो अब जो है उसे सड़क जो काट रखी किसानों ने या जिसने भी उसे चौड़ी करवाई जा और जो है कब्जा मुक्त करवाई जा, ताकि गन्ने की ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रॉली निकलने में दिक्कत ना हो। सहारनपुर में मीट की दुकानों को बंद कराने गए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मीट कारोबारियों द्वारा गोली चलाने का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नवाबगंज चौकी पर भयंकर जाम लगा दिया। मौके पर बजरंग दल कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते रहे और जाम लगाते रहे। वरिष्ठ अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की गई। दरअसल आपको बता दें कि नवरात्रि के पर्व को लेकर शहर में खुल रही मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर जाकर चेकिंग अभियान चलाया था, जिससे गुस्साए होटल कारोबारियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर गोली चलाने का आरोप लगाया था। दरअसल यह मामला सहारनपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र के नवाबगंज का है। ये आरएसएस वाले आए थे, 60-70 लोग आकर बोलने लगे कि होटल बंद कर दिया जाए और जबरदस्ती बंद कराने की कोशिश की गई और जिसकी वजह से वो काफी हंगामा करने लगे यहाँ पर। और जब हमने मना किया, बोला थोड़ा टाइमिंग दो, तो उन्होंने कहा फिर मारा जाएगा तुम्हें, ये तो जल्दी से बंद करो। तो जब हमने थोड़ी सी अपील की कि थोड़ा टाइम दो, तो बोलने लगे कि नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, अभी के अभी बंद किया जाए। हमने कहा आज की गुजारिश दें। तो फिर इतनी देर में उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। उनका आरोप है कि फायरिंग हुई है, उन लोगों को फायरिंग हुई है जी सर। सर उसमें मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन जिसने भी किया एक फायर किया है उन्होंने आगे जाकर यहाँ से। हिंदू समाज के द्वारा जो नवरात्रों का त्योहार मनाया जा रहा है, उसके चलते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा कल सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया गया कि जब तक नवरात्रे है तो सहारनपुर के अंदर कोई मीट की दुकानें न खुले, परंतु प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लोगों की शिकायत लगातार हमारे पास आ रही थी कि कोई मीट की दुकानें शहर के अंदर बंद नहीं हुई। उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता स्वयं उन दुकानों को बंद कराने के लिए गए। तो जब वो एक मुस्लिम ढाबा संचालक के पास पहुंचे तो उसके द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जान से मारने की नियत से गोली चलाई गई और वहां से फरार हो गया। ये कुछ हिंदू संगठन आज इस बात को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि नवरात्र में जो मंदिर जाने के रास्ते होते हैं और परंपरागत रूप से दुकानें मीट और उनकी बंद रहती है और वो इस बार नहीं हो रहा है। इस पे उनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया था, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बात को लेकर उनसे हम बात की गई है और मैं एज एसपी सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने उनसे बात किया है और उनको आश्वासन दिया है कि जो भी परंपरागत रूप से व्यवस्था होती रही, सारी व्यवस्था यहाँ पे मुकम्मल की जाएगी। दोनों पक्ष एक दूसरे को फायरिंग के आरोप लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई है? ये भी बात कुछ आई है कि कुछ दुकान बंद कराने को लेकर कोई विवाद भी हुआ था इनके बीच में। हम उसके तह तक जाएंगे और पता करेंगे उसमें क्या विवाद हुआ था। मना लिया गया दोनों पक्षों? हाँ, दोनों पक्षों से बात करके उनको संतुष्ट करके वापस कर दिया गया। स्थिति कंट्रोल में? हाँ बिल्कुल ऐसी।
मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर में सपा नेता जीशान सिबली के तत्वावधान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाजी यासीन कुरैशी ने की और संचालन डॉक्टर ताहिर कमर ने किया। शुक्रवार को मोहल्ला मुश्तरक में आयोजित सम्मान समारोह में क्षेत्र के नव नियुक्त प्रधानों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सपा नेता जीशान सिबली के नेतृत्व में प्रधानों का फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि समस्त ग्राम प्रधान रहे। इस मौके पर जीशान सिबली ने कहा कि समस्त ग्राम प्रधान क्षेत्र की समस्याओं को सुने और उनका समाधान कराएं, समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करें और अपने बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करें। कार्यक्रम में समस्त ग्राम प्रधानों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन ताहिर कमर ने किया। और उनके साथ आए जिम्मेदार मेहमान और कस्बे के महजिद बुजुर्ग नौजवान साथी और बच्चों और प्यारे भाइयों, सभी का तहे दिल से पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस गर्मी की शिद्दत में मुझ जैसे अदना से आदमी की दरख्वास्त पर एक जगह इकट्ठा होकर जो मोहब्बत और प्यार का एहसास कराया है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और शुक्रिया अदा इंशाअल्लाह जिंदगी भर करता रहूंगा। आज मंच पर मौजूद सभी ग्राम प्रधानों से एक बात कहना चाहता हूं। मकसद कोई राजनीतिक नहीं है, न ही कोई राजनीतिक मंच है और न ही किसी पार्टी लेवल से कोई मामला है। सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मिजाज है, अपनी अपनी पार्टियां हैं, उसमें किसी को मुझे उससे कोई ऐतराज ना होगा। मैं सभी प्रधानों को यहां आने पर इकट्ठा होकर मेरी हौसला अफजाई करने पर सबको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। आइए एक ही छोटी सी कोशिश। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव चुड़ियाला में सैकड़ों वर्ष पुरानी रामलीला का पूजा अर्चना के साथ विधिवत तरीके से शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी जयेंद्र कनेडी व परशुराम स्वाभिमान सेना के जिलाध्यक्ष पंडित सुधीर शर्मा रहे, जिन्होंने एक फीता काटकर रामलीला का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने लोगों से भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की बात कही। मीरापुर के गांव चुड़ियाला में सैकड़ों वर्षों से स्थानीय कलाकारों द्वारा मंचन की जाने वाली रामलीला का विधिवत शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि समाजसेवी जयेंद्र कनेडी व परशुराम स्वाभिमान सेना के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता पंडित सुधीर शर्मा ने दीप प्रज्वलित किया और भगवान श्री राम व रामचरितमानस की पूजा अर्चना की। इस दौरान रामलीला समिति ने मुख्य अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। बागपत जिले के मुबारकपुर गांव में खेत पर काम कर रहे किसान को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। गंभीर हालत में किसान को दिल्ली के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मामला खेकड़ा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव का है, जहां दोपहर को किसान मुकेश पुत्र जैनू अपने ट्यूबवेल पर पानी चला रहा था। उसी समय पानी पीने के लिए आए एक व्यक्ति ने उससे बातचीत की और देखते ही देखते उसको गोली मार दी। घायल अवस्था में किसान ने परिजनों को फोन पर मामले की सूचना दी, जिसके बाद गाँव वालों ने मौके पर पहुंचकर किसान को घायल अवस्था में निजी वाहन से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करा दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सीओ खेकड़ा में थाना प्रभारी मगनवीर सिंह गिल ने लोगों से पूछताछ की और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। साहब, एक किसान का गोली मारी गई है, क्या घटनाक्रम है? आज समय लगभग 2-2:30 बजे के बीच में ग्राम प्रधान सत्यपाल सिंह ने थाने में सूचना दी कि मुकेश सन ऑफ जयनारायण उर्फ जैनू के ट्यूबवेल पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार दी है। उनकी सूचना पर पुलिस यहाँ आई और गाँव वाले लोग आए। पुलिस द्वारा उन्हें उपचार के लिए मोहन नगर भेजा गया है। पुलिस लेके गई है और गोली मारने वालों की छानबीन की जा रही है और पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना के गांव रोहाना कला में बाबा चंद्रभान रामलीला सभा के सौजन्य से रोहाना कला में राम बारात का आयोजन किया गया, जहां पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और सीता हाथी पर सवार होकर निकले, जहां पर इस दृश्य को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ गई। वहीं बच्चे बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान जगह जगह भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सभी राम परिवार का ग्रामीणों ने पूजा अर्चना कर स्वागत किया।
सहारनपुर में बिजली विभाग की घोर लापरवाही के चलते घोड़े की जान चली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि हादसा जर्जर तारों की वजह से हुआ, जिसे आज तक बदला नहीं गया और माहीपुरा चौक पर 11,000 लाइन का तार टूटा पड़ा है, जिसके चलते घोड़े की चपेट में आने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जर्जर तारों को सही किए जाने की मांग की। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में देर रात गांव रसूलपुर में बाग के पास घात लगाए दो युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने लाठी डंडों से उसे बुरी तरह पीटा और जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने पहुंचकर पुलिस को मामले से अवगत कराया और तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की, जहां पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। गाँव रसूलपुर निवासी जान मोहम्मद एडवोकेट पुत्र शौकत अली ने तहरीर देते हुए बताया कि रोज की तरह वह मुजफ्फरनगर से शाम के समय अपने फुफेरे भाई को फोन करके बुलाया कि वह सिकंदरपुर गेट पर पहुंच चुका है। तभी वहां पर एक बाइक पर दो युवक बाग में ले गए और उसके साथ जमकर मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद उसने इसकी जानकारी गांव के लोगों को दी। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग जंगल की ओर भागने लगे और जैसे ही लोग बाग के पास पहुँचे तो उसके फुफेरे भाई अकरम अली पुत्र मोहम्मद राशिद घायल अवस्था में पड़ा मिला। अकरम ने बताया कि उसे लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा गया। शोर सुनकर लोग वहाँ पर पहुँचे और आरोपी युवक उसे धमकी देकर वहाँ से फरार हो गए। अकरम ने घायल अवस्था में थाने पहुँचकर पुलिस को मामले से अवगत कराया और कार्रवाई की मांग की। मेरा भाई रोज़ मुझे लेने सिकंदरपुर वाले गेट पर जाता है बाइक से। आज रास्ते में उसकी बाइक रुकवा के अज्ञात लोगों ने और उसके साथ मारपीट करी। उसे जान से मारने की नियत से उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का। मैं उससे रब्ता करता रहता हूँ फ़ोन पे, तो मैंने जैसे उसे फ़ोन करा उसका फ़ोन भी उन्होंने रिसीव करा और कहा कि इसकी लाश ले जाइए उठा के यहाँ से। तो मैंने फिर गाँव में फ़ोन कर दिया। गाँव में से 50-60 लोग जो हैं भाग के वहाँ गए। उन्हें गाँव वालों को देख के वो लोग भाग गए। अच्छा, उसके बाद क्या रहा फिर? उसके बाद मैंने थाने में फ़ोन कर दिया था, पुलिस वहाँ चली गई। हम अपने भाई को लेकर यहाँ आए और हमने जो है तहरीर दे दी है। तहरीर के बाद में अब हम मजरू चिट्ठी लेके और उसकी डॉक्टरी के लिए ले जा रहे हैं जानसठ CHC पे। अच्छा, इसमें आगे जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, किसी की पहचान हो पाई? किसी की कोई पहचान नहीं, बस एक भाई ने बताया कि एक के यहाँ जो है मस्सा है। सोल्जर बोर्ड में चल रहे चकबंदी कार्य के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा दिया गया, जिसमें कहा गया कि सोल्जर बोर्ड में चल रहे चकबंदी कार्यालय के कारण पूर्व सैनिकों तथा वीर नारियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे होने वाली असुविधा बताते हुए कहा कि बाहर से आने वाले वरिष्ठ पूर्व सैनिक व वीर नारियों के लिए सोल्जर बोर्ड में पूर्व सैनिक गेस्ट हाउस की बिल्डिंग और चकबंदी कार्यालय नहीं होने की वजह से बाहर से आने वाले वरिष्ठ पूर्व सैनिकों को शहर में भटकना पड़ता है या किराया देकर होटलों में ठहरना पड़ता है, जिससे अनावश्यक खर्च व असुविधा का सामना करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर पूर्व सैनिक गेस्ट हाउस है। सोल्जर बोर्ड में पूर्व सैनिकों के लिए CSD कैंटीन की सुविधा है, जिससे पूर्व सैनिक जो कि वरिष्ठ नागरिक भी हैं और पूर्व सैनिकों के परिवार की महिलाएं भी यहाँ पर सामान लेने के लिए आती हैं, जिनको चकबंदी कार्यालय में पटवारी द्वारा काम कराने के लिए आने वाले व्यक्ति द्वारा भी की जाने वाली अभद्र भाषा और उनके व्यवहार से भारी असुविधा होती है। हम लोग कैप्टन सुरेश चंद त्यागी जी के नेतृत्व में आज ADM फाइनेंस साहब से मिले हैं और हमने ज्ञापन प्रेषित किया है पूर्व सैनिकों की तरफ से कि जो हमारा सोल्जर बोर्ड है वो एक गेस्ट हाउस है और उसी में हमारा पीछे की ओर CSD कैंटीन चलती है। वहाँ पर जो हमारे रूम बने हुए हैं उसमें पहले तत्कालीन DM साहब ने 6 महीने के लिए कह के बात करके चकबंदी ऑफिस को वहाँ पर दे दिया था, लेकिन इसको एक लंबा समय हो गया है और वो चकबंदी ऑफिस वहाँ यथावत चल रहा है। अब होता क्या है कि हमारी महिलाएं, हमारे परिवार सब कैंटीन से सामान लेने आती हैं, तो एक तो उन्हें बैठने उठने में वहाँ दिक्कत होती है, कोई कमरे खाली नहीं है। दूसरा, उन लोगों के पास गांव से बहुत लोग आते हैं और वहाँ पर इतनी गंदगी रहती है और ये चकबंदी विभाग वालों को लगातार हम लोग कहते रहते हैं और इनको हमारे अधिकारी जो अफसराइसी हमारे वहाँ पे हैं उन्होंने कई बार प्रयास किया और वो वहाँ पर सफाई तक नहीं करते। तो हमने आज ये ज्ञापन दिया है कि साहब इसे या तो यथाशीघ्र खाली कराया जाए और जब तक ये चल रहा है तब तक उनकी ये सुनिश्चित किया जाए कि वो वहाँ पर साफ़ सफाई मेंटेन करें, क्योंकि ये एक फौजियों का कैंपस है और वहाँ साफ़ सफाई और महिलाएं परिवार आते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। ADM साहब ने किस तरह ADM साहब ने बोला है कि वो तुरंत इस पे जो है कार्रवाई करी जाएगी और हमारे अफसराइसी और हम लोग मिलकर उनके अधिकारियों को बुला के
और इस बारे में डिस्कस करेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वहाँ पर साफ सफाई हो। और आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।